हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज आप यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम ये एक्सरसाइज 7.2 में जिन फार्मूलों का इस्तेमाल होगा ये फार्मूले हैं। एक तो सेक्शन फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, d इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और इसका रूट। तो ये फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं आप। और ये सेक्शन फार्मूला जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि a और b कोई दो पॉइंट्स हैं कार्टेशियन प्लेन में और इनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और p जो है इनके बीच में कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो से? m1 रेशियो m2 से। तो x कोऑर्डिनेट p के कैसे आएंगे? ये x कोऑर्डिनेट हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और ये हो गया y कोऑर्डिनेट। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले हम तो हम m2 से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा m1 अपॉन m2 x2 प्लस m2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m2 x1 वाला टर्म्स खाली x1 हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 और प्लस में m2 से डिवाइड होगा 1 हो गया। अगर हम m1 अपॉन m2 को k लिख दें तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो जब भी आपका k इक्वल टू आएगा तो मान लिया सपोज करो k इक्वल टू आंसर आ गया आपका 3 तो ये माना जाएगा 3:1 क्योंकि अपॉन में क्या है कुछ नहीं तो 1 होगा। तो इस प्रकार से ये आपको समझ लेना है। और अगर सपोज करो कि कोई लाइन सेगमेंट है और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x2 y2 है, दोनों एंड पॉइंट्स के, और आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है तो m1 m2 की जगह में अगर 1 रख ले तो हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस प्रकार से किसी भी लाइन सेगमेंट के अगर एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हों तो हमारा फॉर्मूला मिड पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट्स ऐसे हम निकालेंगे। तो बच्चों अब करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 4 -3 इन द रेशियो 2:3। तो हमें जो सॉल्यूशन करना है इसका, हम पहले ये लाइन सेगमेंट बना लेते हैं समझने के लिए। तो a हमने मान लिया एक पॉइंट को -1 7 a और दूसरा पॉइंट को मान लिया b 4 -3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जिसके, और यहाँ पर एक पॉइंट है उसको c मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट को x, y मान लेते हैं जो हमें निकालने हैं। और हमें दे रखा है कि ये c जो है इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन पे पहले सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं k इक्वल टू k x2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। तो k इक्वल टू हमारा हो जाएगा रेशियो कितना दे रखा है 2/3 और x2 कितना है, x2 हमारा 4 है और x1 कितना है -1 और y1 कितना है 7 और y2 इक्वल टू -3। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में x इक्वल टू ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई x2 कितना है 4 प्लस x1 कितना है -1 और अपॉन में क्या हो गया 2/3 प्लस 1। तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा एलसीएम में आ गया 3, ये हो जाएगा 8 -3 और अपॉन में डिनोमिनेटर वाला पोर्शन 3 और 2 प्लस 3 और 3 से 3 कैंसिल और ये हमारा आ गया 5/5 इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू हमारा 1 आ गया। अब करते हैं y इक्वल टू और ये हो गया 2/3 y2 कितना है -3 प्लस y1 कितना है 7 अपॉन में 2/3 प्लस 1 और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ऊपर हो जाएगा -2 प्लस 7 अपॉन ये 3 एलसीएम आ गया और ये हो जाएगा 2 प्लस
3 और ये हो जाएगा हमारा 5/5, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या आ गया, 3 आ गया। ये हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया। तो इस प्रकार c के कोऑर्डिनेट कितने क्या आ गया, c के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 1,3 और ये आंसर आ गया। अब है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो ये दो एंड पॉइंट दे रखे हैं लाइन सेगमेंट के। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2 पॉइंट्स मान लिया, सपोज करो कि एक क्या है, एक है ए जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, -3 और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -1 और इसके हमें ट्राइसेक्ट करना है, यानी 3 इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड करना और हमें जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल देने हैं। यही हमें निकालना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सी जो पॉइंट है, सी डिवाइड्स ए बी इन 1:2। तो सी क्या है, ए सी 1 यूनिट मान लेते हैं। तो बी सी में 2 यूनिट है, तो क्या हो गया 1:2 में ये डिवाइड कर रहा है। तो सी के कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकाल लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं सीधे, यानी kx2 क्या हो जाएगा, kx2 + x1 अपॉन k+1। तो यहाँ पर k = सीधे 1/2 रख लेते हैं और x2 की जगह में क्या रख लेते हैं 4 प्लस में x1 की जगह में -2 अपॉन में 1/2 + 1 और ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 2 से ये 2 टाइम्स कट गया तो ऊपर हो जाएगा 0। नीचे का कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, पूरा 0 हो जाएगा ये x कोऑर्डिनेट। अब निकालते हैं y कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। तो ये हो जाएगा, सीधे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ky2 + y1 होता है 1/2 y2 कितना है -1 और प्लस में क्या है y1 हो जाएगा यानी -3 अपॉन में 1/2 + 1 और ये कैलकुलेट करके हो जाएगा -1 यानी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2 और इधर बचेगा -1 और ये हो जाएगा -6 और अपॉन में आ जाएगा हमारा 2, 3, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर हो गया -7/3। तो इस प्रकार से y कोऑर्डिनेट कितना आ गया -7/3। तो c के कोऑर्डिनेट हो गए 0, -7/3। तो ये c के कोऑर्डिनेट हो गए। अब क्या है, d के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहाँ पर d क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BC। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके, यानी d के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, d कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 यानी -7/3। ये तो y कोऑर्डिनेट हो गया। x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 + 4 / 2 और ये हो जाएगा 1/2 और क्या है y कोऑर्डिनेट -7/3 + -1। तो ये हो जाएगा इधर का 2, ये हो जाएगा हाफ और एलसीएम ले लेते हैं। ये -1 है और ये हो जाएगा एलसीएम लेके 3 -7 और -3। तो ये हो जाएगा हमारा 2, हाफ मल्टी -10/3। तो ये हो जाएगा 2, 5 जा इतना। तो इस प्रकार से d के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, -5/3। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ d आ गया। तो इस प्रकार से c के कोऑर्डिनेट ये 0, -7/3
और डी के कोऑर्डिनेट के आगे 2, -5/3। तो ये लिख देने आपको। सी के कोऑर्डिनेट क्या है 0, -7/3। तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में काफ़ी लंबा दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है तो सिंपल। यहाँ पर यह क्या है, ये देख रहे हैं आपको, ये फीड देख रहे हैं, और इस फीड में ये जो है फ्लावर पॉट्स हैं AD लाइन में, जो Y एक्सिस है, और ये X एक्सिस AB, और यहाँ पर रोज़ हैं, और यहाँ पर ये बता रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस AB। तो निहारिका कितनी डिस्टेंस जाती है, 1/4 डिस्टेंस कवर करती है, और वहाँ पे फ्लैग पोस्ट करती है। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2, 1/4 ऑफ AD। 1/4 ऑफ AD मतलब AD 100 है, तो कितना हो जाएगा 2, 100/4, यानी 100/4 कितना होता है 25। तो ये निहारिका के कोऑर्डिनेट होंगे जहाँ पे वो फ्लैग पोस्ट करती है। उसी प्रकार प्रीत कितना रन करती है 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD, और यहाँ पर प्रीत के कोऑर्डिनेट होगा 8, और ये हो जाएगा 1/4 ऑफ 100 कितना होता है 1/4/100, ये हो गया 8, यानी 25। तो ये प्रीत के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो AB की डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, सीधे फार्मूला लगा लेते हैं। AB की डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √ करके निकाल लेते हैं। x1 कितना है 2, और 8 हो गया, 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 25 माइनस ये 1/4 था, तो ये तो हो गया 25। ये कितना होना चाहिए था, ये 5 एक्चुअली में, ये हो जाएगा हमारा 20। यहाँ पर 1/5 लिखा है, प्रीत रन्स 1/5। तो 25 - 20 का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट करके हो जाएगा टोटल मिला के √61। तो √61 मीटर ये दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। अब क्या यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन। रश्मि फ्लैग पोस्ट करती है इन दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच का पॉइंट मान लिया हमने C मान लिया। तो C के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया X, Y। तो यहाँ पर मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, C के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर देने हैं पहले X, Y। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 8, 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 5। और y के कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएंगे 25 + 20, 20 + 25 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 22.5। तो यहाँ पर c के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, c के कोऑर्डिनेट आ गए 5, 22.5। ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे रश्मि क्या करेगी, फ्लैग को पोस्ट करेगी। रश्मि पोस्ट हर फ्लैग। तो ये आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हमें जो लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये दे रखा है AB मान लिया, और A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3, 10, और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, -8। अब हम कोई पॉइंट यहाँ पे लेट कर लेते हैं बीच में, और इसको मान लेते हैं C, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें -1, 6। वही सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना आपने। ये मान लेते हैं कि K रेशियो 1 में डिवाइड करता है, और सेक्शन फार्मूला क्या है KX2 प्लस में X1 अपॉन में K + 1, और Y कोऑर्डिनेट क्या है KY2 प्लस Y1 अपॉन में K + 1। यहाँ पर X कोऑर्डिनेट क्या होगा -1 है, और K हमें निकालना है। X2 कितना है 6 प्लस X1 कितना है -3 अपॉन में K + 1 हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा -K - 1 = 6K - 3।
ये हो जाएगा -7 के नंबर को एक साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा हमारा -2 के इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2/7। तो इस प्रकार से C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 2:7। ये हमारा आ गया आंसर। और अगर y इक्वल टू निकालते हैं आप तो यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि y2 कितना है -8, y1 है 10 अपॉन में k+1 हमें निकालना है। y की जगह में हम यहाँ पर 6 रख लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6k + 6 -8k और ये हो जाएगा +10। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी k इक्वल टू कितना आ गया 2/7 आंसर। तो ये हमारा चेकआउट हो गया। तो आपको ऐसे चेकआउट भी कर लेना चाहिए। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है। पहले ये समझना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा। क्वेश्चन में जैसे कि मतलब कि y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं, एक 1, -5 और क्या है कोई पॉइंट है B, यहाँ पर होगा ना B -4, 5 और ये जो लाइन सेगमेंट है दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है तो x एक्सिस जो है उसको बांटती है, x एक्सिस के थ्रू जाता है तो x एक्सिस के साथ ये इंटरसेक्ट करता है। ये x एक्सिस है तो इस x एक्सिस में इस पॉइंट को हम क्या लेट करेंगे x, 0 क्योंकि इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो नॉन वैल्यू है वो क्या है y कोऑर्डिनेट की 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सेक्शन फार्मूला जो होता है हम y कोऑर्डिनेट वाला लगाएंगे तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा k रेशियो। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है m वाला फार्मूला ना लगा के kx2 लगा देते हैं, ky2 + y1 अपॉन में k+1। तो यहाँ पर y2 क्या है, y2 को -5 मान लो और y1 को मान लो 5। तो ये हो गया -5, y1 कितना है 5 अपॉन में k+1 और y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है 0। तो ये हो गया k+1 इधर आके 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा -5k = 5 -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल तो k इक्वल टू हमारा आ गया 1। यानी फाइंड द रेशियो जो बोल रहा तो रेशियो हमारा आ चुका है। यानी पॉइंट ऑन x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स यानी डिवाइड्स AB लिख देते हैं, ठीक है, बाई 1:1। 1 का मतलब 1:1 लिखने का मतलब क्या, 1 के अपॉन में क्या कुछ नहीं हुआ तो 1 होगा, इसलिए क्योंकि 1 के अपॉन में कुछ नहीं है 1। अगर 2 होता तो 2/2:1 हो जाता। तो ये आ गया 1:1 में बांटेगा। तो ये तो आ गया रेशियो। अब निकालने हैं हम कोऑर्डिनेट्स। तो x के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x = kx2 + x1 अपॉन में k+1। अब k की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है तो k की जगह में 1 रख लेते हैं और x2 मान लेते हैं 1। ये 1 हो गया, k की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस x1 कितना है -4 और अपॉन में आ जाएगा 1 + 1। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 1 1 जा 1 -4 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा -3/2। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन
और x की वैल्यू कितनी आई -3/2 और मान क्या रखा था x,0। तो ये हो गया आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा है इफ 1 2 4y x, 6 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। तो मान लिया सपोज करो, पहले ये फिगर बना लेते हैं कि मान लिया ये पैरेललोग्राम है और इसने ऑर्डर में दे रखे हैं सारे पॉइंट्स। यहाँ से लिखना चालू करेंगे तो इस पॉइंट को मान लेंगे A 1, 2, B 4, y और ये हो जाएगा x, 6 और ये हो जाएगा हमारा x, 6 का C हो गया और D पॉइंट्स हो गया हमारा 3, 5। अब क्या करना है हमें, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एक तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर इजी वाला मेथड अप्लाई करेंगे और वो है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कि दोनों जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं गिवन पैरेललोग्राम क्या है ABCD है। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल न लिख के मैंने फिगर में लिख दिया तो डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर O क्या है, मिड पॉइंट होगा AC का। तो यहाँ पर लिखेंगे AC एंड BD बाइसेक्ट्स ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ, दोनों के मिड पॉइंट क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बोथ कोइंसाइड ईच अदर। तो क्या हो जाएगा, O का मिड पॉइंट जो होगा AC से, तो हाफ ऑफ द AC यानी मतलब कि मिड पॉइंट ऑफ AC will be equal to midpoint of BD। अब AC का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं डायरेक्ट, ये x1 हो गया और ये x2। तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ओके। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ हमें निकालने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ O। तो क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन 2 और क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन 2। यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ BD के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं 3 प्लस 4, यानी मतलब कि ये x कोऑर्डिनेट 3 प्लस 4 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 5 और y 5 प्लस y अपॉन 2। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस y अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा हमारा y इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से x की वैल्यू कितनी आई 6 और y की वैल्यू 3। तो यही हमें निकालना था, ये आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। तो हमें दे रखा है एक सर्किल और सर्किल का सेंटर मान लेते हैं कि O है और ये जो डायमीटर है ये मान लेते हैं, डायमीटर क्या है दे रखा है कि AB डायमीटर है और सेंटर O तो इसका मिड पॉइंट होगा ही AB का।
और सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं 1, 4। तो यहाँ पर खाली हमें क्या निकालना है, इसको x1 y1 मान लेते हैं और ये क्या हो गया x2 y2। अब क्या करना है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधे। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट क्या होता है y1 + y2/2। तो यहाँ पर x = x की जगह में क्या रखेंगे 2। तो यहाँ पर जो है 2 = हो जाएगा x1 कितना है, x1 तो निकालना है, प्लस x2 कितना मान लेते हैं 1 / 2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 × 4 = 3। ये हो गया x1 = 3। अब क्या करते हैं, y वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो y की जगह में क्या रखते हैं -3 और y1 कितना है, y1 तो निकालना है, y1 + y2 4 है / 2। तो ये आ जाएगा हमारा y1 = -6 -4 यानी -10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3, -10 आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP = 3/7 AB and P lies on the line segment AB। तो यहाँ पर हमें कोई लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं A एंड B और A के कोऑर्डिनेट है -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट, अब P कोई पॉइंट है यहाँ पर और हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। और जबकि इसने ये दे रखा AP = 3/7 AP, तो जो इसने दे रखा है हम पहले वो मान के चलते हैं कि AP = 3/7 AB। अब क्या करते हैं, AP/AB, क्योंकि हमें चाहिए रेशियो AP/AB, हमें AP और BP का रेशियो चाहिए, लेकिन यहाँ दे रखा है AP/AB 3/7। अब हमें AB तो चाहिए नहीं, तो हम इसको इन्वर्स कर देते हैं दोनों तरफ। ये हो जाएगा AB/AP, क्योंकि AB तो चाहिए नहीं, हमें एक्चुअली में चाहिए AP रेशियो BP। और जब पूरी लाइन का रेशियो और किसी एक सेगमेंट से दे रखा हो तो ऐसे ही करते हैं, या आपको इन्वर्स कर देना है AB/AP, क्योंकि AB चाहिए नहीं तो उसको न्यूमरेटर में ले आएंगे और ये इधर भी RHS में ये इन्वर्स करना पड़ेगा 7/3। अब क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा प्रोसीजर है, -1 कर दो दोनों साइड में। ये कर दिया -1 इधर और ये कर दिया -1 इधर। ये हो जाएगा AB माइनस क्या हो जाएगा AP और ये हो जाएगा 3, 7 - 3, तो ये हो जाएगा 4/3। AB - AP कितना होगा, AB - AP, ये क्या हो जाएगा BP हो जाएगा, BP/AP, क्योंकि पहले AP पड़ता है तो ये लाने के लिए हम क्या कर लेंगे AP/BP और फिर इसका इन्वर्स कर दिया दोबारा 3/4। तो हमारा K = अब आ चुका है, K = अब हमारा क्या होगा 3/4 और बाकी ये x1 y1 x2 y2 और कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं P के। तो ये हो जाएगा x = kx2 + x1 अपॉन k + 1, y कोऑर्डिनेट होगा ky2 + y1 अपॉन में k + 1 और यहाँ पर वैल्यू निकाल रख लेते हैं 3/4 x2 यानी 2, x1 यानी -2
अपॉन में क्या है k+1 यानी 3/4 + 1। यहाँ भी वैल्यू पुट कर लेते हैं y = 3/4। y2 कितना है -4 प्लस में y1 कितना है -2 अपॉन में हो जाएगा 3/4 + 1। अब ये कैलकुलेट करके ये 2 से कट रहा है 2 और एलसीएम भी ले लेते हैं साथ में इधर। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 3 और इधर आ जाएगा हमारा -4 अपॉन में एलसीएम ले लेते हैं 4, 3 + 4। अब क्या करते हैं इधर भी निकाल लेते हैं y = 4 से 4 कैंसिल हो गया तो -3 -2 -5 ऊपर हो गया अपॉन में फ्रैक्शन ये ले लेते हैं 4, 3 + 4 और ये हो जाएगा हमारा -5 और क्या हो जाएगा × 4 अपॉन में 7। तो ये आ जाएगा हमारा -20/7। ये तो आ गया y कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट कितना है 7/4। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 7/4 यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हो गए 7/4 -20/7। तो ये आंसर आ गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द 9 सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2, 2 एंड b 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, केवल मिड पॉइंट लगाना आपने और कुछ नहीं। सेक्शन फार्मूला भी पूरा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इसलिए कि जैसे कि ये एक्चुअली में दो क्या दे रखे हैं, हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं -2, 2 और क्या दे रखा है b 2, 8। अब क्या करना है, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 इक्वल सेक्शन है इसके। तो ये हो जाएगा ऐसे, कितने होंगे 1 2 3 4। तो ये सारे सेक्शन इक्वल हैं। इसको मान लेते हैं हम C, इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ C निकालते हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ C बाद में निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पहले D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या हो जाएंगे, क्योंकि D क्या है मिड पॉइंट है AB का, तो इसके सीधे निकाल लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला तो आपको पता ही है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर क्या है -2, x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 0/2 कितना हो गया 0 और ये हो गया 8 और 2 10/2 यानी 5। तो ये 0,5 तो आगे D के कोऑर्डिनेट। अब क्या है, हम निकालेंगे E के कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, और E किसका मिड पॉइंट है DB का। तो DB का मिड पॉइंट है, तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,5, ये D के कोऑर्डिनेट हो गए। और ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया उसके लिए। तो E के कोऑर्डिनेट सीधे डायरेक्ट करते हैं 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 1,13/2। तो ये तो हो गया E के कोऑर्डिनेट। अब क्या बचा C के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। अब D के कोऑर्डिनेट हमें पता है 0,5, A के कोऑर्डिनेट पता है, तो C क्या है AD का मिड पॉइंट है। तो इसके भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 7/2। तो इस प्रकार से तीनों पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। तो यही इसका आंसर है। अब करते हैं फाइनल क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1।
टेकन इन ऑर्डर। तो हमें दे रखा है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो ए कोऑर्डिनेट मान लेते हैं इनको, पॉइंट्स को 3,0, बी 4,5 और सी -1,4 और डी मान लेते हैं -2,-1। अब क्या है आपको, ये इसके डायगोनल दे रखे हैं, मतलब डायगोनल होंगे ये, क्योंकि फॉर्मूला रोम्बस का यहाँ पे हिंट दे रखा, लेकिन एग्जाम में हिंट मिलेगा नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पे दे रखा है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या हैं इसके? डायगोनल्स हैं AC एंड BD। तो हमें AC की लेंथ निकालनी है और BD की लेंथ निकालनी है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। तो AC कितना हो जाएगा? डिस्टेंस फार्मूला आपको पास है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अप्लाई कर लेते हैं सीधे। 3,0 -1,4, तो ये हो जाएगा 3 -1, पहले से -1 है तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस में 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √16 और ये 16 यानी 32। √32 मीन कितना होगा? 16 का रूट करके बाहर निकाल लीजिए, 4√2 यानी 4√2 यूनिट। ये तो हो गया AC। अब निकालते हैं BD। BD इक्वल होगा 4 - 2, पहले से प्लस माइनस में है तो +2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 5 और -1 पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा √36 प्लस 36 और ये हो जाएगा हमारा √72। 36 का रूट होता है 6, अंदर आ जाएगा √2। तो ये हो गया 6√2 यूनिट। किसकी लेंथ है? BD की। BD। अब क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस ऊपर दे ही रखा है। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको याद रखना है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, हाफ मल्टी दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट। दोनों डायगोनल हमारे ये आगे और इनका प्रोडक्ट क्या है? ये 2 जा हो जाएगा, और √2 की मल्टीप्लाई √2 में होगी तो 2 हो जाएगा, 2 जा 4, तो कितना आ गया? 24 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, यूनिट जरूर लिखनी है आपको। तो बच्चों ये हो गया। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि वो आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो की तभी मिल पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।